नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस। जैसे कि पता है, हम एक सीरीज चला रहे हैं साइंस की। हमने स्टार्ट किया है साइंस से, जिसके अंदर हम इससे पहले साइंस के कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, सेल, विटामिन, ऐसे कई टॉपिक हम कर चुके हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर जनरल साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बच्चों, पाचन तंत्र हम कुल 2 भाग में करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका भाग 1। आइए शुरू करते हैं पाचन तंत्र। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र कहते किसे या पाचन किसे कहते हैं। तो बच्चों, अगर मैं पाचन की बात करूं तो पाचन होता है जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना। अब बात आती है जटिल पदार्थ होते क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाचन क्या हो गया मेरा, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। तो अब बात आती है चलिए जटिल पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, अगर मैं जटिल पदार्थों की बात करूं तो इन जटिल पदार्थों के अंदर आती है वसा, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी को बोला जाता है जटिल पदार्थ। और इनका पाचन, पूरा पाचन का जो काम होता है वो चलता है पाचन तंत्र के। अब बच्चों, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि होते क्या है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का काम क्या होता है, वसा क्या होती है, वसा का काम क्या होता है, या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है। इन सबको हम एक अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा पाचन तंत्र पे, इनका पाचन कैसे होता है, इनके पाचन में कौन कौन सी चीजें काम आती है। तो पाचन तंत्र को बेसिकली 2 भागों में बांट रखा है मैंने। एक तो होती है बच्चों आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल, मुख से लेके गुदा तक, यानी कि यहाँ से ये बच्चों आहार नाल पूरी की पूरी, ये होती है मुख गुहा। ये है अपनी मुख गुहा। मुख गुहा से लेकर गुदा तक, मुख गुहा से गुदा तक जो ये कैनल आपको दिखाई दे रही है पूरी, ये होती है आहार नाल, और इसकी लंबाई होती है लगभग 32 फीट। और इस आहार नाल में अलग अलग स्थानों पर कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथियां। अगर मैं बात करूं मुख के अंदर, मुख गुहा के अंदर, तो मुख गुहा में पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। ऐसे ही जो स्टमक होता है, अमाशय जो होता है, पेट जिसे अपने कहते हैं, अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। तो दूसरी तो अलग अलग ग्रंथियां आ रही हैं, इन ग्रंथियों के अंदर एंजाइम्स स्त्रावण करने की, एंजाइम्स का सेक्रेशन करने की पावर होती है। क्योंकि बच्चों, जो ग्रंथि शब्द जो है ना, वो कोशिकाओं के ऐसे ग्रुप से बना है जो लिक्विड तरल पदार्थों का सेक्रेशन करते हैं। यानी कि एक सेल्स का वो ग्रुप, कोशिकाओं का वो समूह जो तरल पदार्थों का स्त्रावण करता है, वो होती है ग्रंथि। वो तरल पदार्थ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पाचन में काम आते हैं एंजाइम, यानी कि अगर वो तरल पदार्थ एंजाइम है तो उन्हें ग्रंथियां कहते हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। सॉरी, अगर वो एंजाइम है तो उन्हें बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, अगर वो हार्मोन होता है तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो सबसे पहले मुख गुहा। अगर मैं भोजन की बात करूं तो भोजन सबसे पहले जाता है मुख के अंदर। मुख में दांतों के द्वारा उसको चीरा फाड़ा जाता है, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। मुख के बाद जाता है बच्चों, भोजन जो होता है वो आता है ग्रास नली। ग्रास नली में आता है। ग्रास नली के बाद भोजन आता है अमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर। अमाशय के अंदर लगभग 3 से 4 घंटे भोजन ठहरता है।
इसके बाद जो भोजन होता है वो बोलते आता है छोटी आंत के अंदर, ये छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद बढ़ जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद रेक्टम, मलाशय से होते हुए गुदा के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। ये पूरा प्रोसेस रहता है, और इसी बीच में भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे कि कैसे भोजन का पाचन होता है, कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है पूरा सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं। यहाँ हमने पाचन तंत्र को 2 भागों में बांट रखा था। हमारा पहला भाग था आहार नाल और दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर सबसे पहले मुख गुहा। देखो गुहा क्या होता है, ये देखो बच्चों, ये जो स्पेस बनता है उसे कहते हैं गुहा। और ये मुख के अंदर बन रहा है, ये क्या हो गया अपनी मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ये लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद अमाशय। अब जो अमाशय जो होती है, अमाशय के 3 भाग, अग्रभाग यानी कि जो ऊपर का भाग होता है उसे अग्रभाग कहते हैं, एक बीच में जो मिडिल पार्ट होता है जो मध्य भाग होता है, और एक इसका सबसे नीचे का भाग जिसे पश्च भाग कहते हैं, या इन्हीं को बोला जाता है कार्डियक। कार्डियक मतलब जो हार्ट के नियर है। ये देखो बच्चों, यहाँ हार्ट होता है इस जगह, तो हार्ट के जो ऊपर का जो ये जो भाग है ये होता है अग्रभाग, ये होता है मध्य भाग, और ये होता है इसका पश्च भाग, यानी कि कार्डियक, फंडिक और पाइलोइड। कार्डियक के अंदर एक्सियल का स्त्राव होता है, ऐसे ही जो फंडिक है, फंडिक के अंदर म्यूकस का स्त्राव होता है, और यही जठर ग्रंथियां बनी होती हैं, और उन्हीं जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस स्रावित किए जाते हैं। ऐसे ही पाइलोरिक, ये तीनों आपस में मिलकर ये अमाशय में भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। अमाशय के बाद भोजन आता है तो छोटी आंत। छोटी आंत को भी 3 अलग अलग भागों में बांट रखा है, डेंटिनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत के अंदर अपने लिक्विड का सेक्रेशन करते हैं एक तो लीवर, क्योंकि देखो बच्चों आपने नाम सुना होगा पित्रस का। पित्रस जो होता है उसको बनाने का काम करता है लीवर, और पित्रस लीवर बनाने के बाद ये सेव करता है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर के अंदर इसको संचित करता है, स्टोर करता है। तो आपने कभी सुना होगा पित्ते की पथरी या पित्ते की थैली के अंदर जो पथरी होती है, तो कई बार क्या होता है बच्चों, पित्ते के अंदर पथरी हो जाती है, तो क्या होता है पित्ता बाहर निकाल दिया जाता है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो इसका काम तो सिर्फ स्टोर करना था, इसका ज़्यादा शरीर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये दोनों यानी कि पित्ताशय से निकलने वाले पित्रस कहाँ आकर मिलते हैं, छोटी आंत। ऐसे ही जो हमारी अग्नाशय है, पैंक्रियास, अग्नाशय भी अपने रस कहाँ स्रावित करती है, छोटी आंत के अंदर ही करती है, और फिर छोटी आंत के अंदर उन रसों के द्वारा पूर्णतः पाचन किया जाता है, और पाचन के बाद अंत में इलियम के अंदर उस भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। क्योंकि देखो पाचन का एक मुख्य कार्य एनर्जी भी है, पाचन करने का एक मुख्य कारण है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये होते हैं पोषक तत्व, और इनके पाचन से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। छोटी आंत के बाद भोजन आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या है, देखो तो बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, क्योंकि पाचन का कार्य कंप्लीट हो चुका है कहाँ तक, छोटी आंत तक। तो अब जब बात आई बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत के अंदर सिर्फ और सिर्फ भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के बाद मलाशय में, रेक्टम में भोजन जाता है। कई बार क्या होता है बच्चों, जो रेक्टम है, रेक्टम के अंदर जब पचित जो भोजन है वो जब कुछ समय तक पड़ा रहता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ मसल्स बनना स्टार्ट हो जाती है, जो इसके रास्ते में रुकावट आती है, जिसे अपने बवासीर या पाइल्स भी बोलते हैं। तो इसका इलाज है, डॉक्टर इसको कट कर देता है, मांसपेशियों को कट करके अलग अलग कर देता है, इसको बवासीर या पाइल्स जो भी आप नाम लो, ठीक है। और लास्ट में गुदा से होते हुए शरीर से
उस अपचित भोजन को या उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करें। तो शुरू करते हैं अपने मुख गुहा से, यानी कि लार ग्रंथियों से। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने लार ग्रंथियों की। जैसे कि मैंने आपको बताया लार ग्रंथियां 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 3 प्रकार के हमारे पास लार ग्रंथियां थी। और इन लार ग्रंथियों का काम होता है एंजाइम का स्त्रावण करना। इन लार ग्रंथियों का काम था एंजाइम का स्त्रावण करना। और ये कौन से एंजाइम का स्त्रावण करती है? ये कौन से एंजाइम का स्त्रावण करती है? एक तो होता है बच्चों टाइलिन, टाइलिन या इसी को बोलते हैं अपने अमाइलेज। इस टाइलिन या अमाइलेज का काम होता है हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च को, भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना। भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना, यानी कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मुख गुहा से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा? मुख गुहा। क्योंकि आप देख सकते हो मुख गुहा में उपस्थित टाइलिन या अमाइलेज ने क्या काम किया? भोजन में उपस्थित स्टार्च को किसमें चेंज कर दिया? माल्टोज में चेंज कर दिया। चेंज कर दिया यानी कि इस जटिल पदार्थ को एक अन्य जटिल पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया, या इससे सिंपल पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया। तो जटिल को तोड़ना ही तो क्या था? पाचन था, यानी कि पाचन का प्रारंभ हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस स्थान पर प्रोटीन व वसा का पाचन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं अगर क्वेश्चन हमारे पास ये आए कि प्रोटीन या वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो फिर हमारा आंसर मुख गुहा नहीं रहेगा। तो सर कहाँ से होता है? तो वो अपने इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ से प्रारंभ। तो अभी तक हमने बात की लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम टाइलिन या अमाइलेज। ऐसे ही बच्चों को होता क्या है, जब अपने भोजन करते हैं तो उस भोजन के अंदर बहुत सारी मात्रा में जीवाणु, कीटाणु वो भी होते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए होता है लाइसोजाइम। ये भी एक प्रकार का एंजाइम होता है बच्चों। लाइसो का मतलब ही नष्ट करना होता है और जाइम का मतलब एंजाइम, यानी कि नष्ट करने वाला एंजाइम। तो ये नष्ट करता है उन कीटाणुओं को जो भोजन के माध्यम से हमारे साथ उस भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 प्रकार के एंजाइम की बात की। पहला था टाइलिन। टाइलिन का काम क्या था? स्टार्च को कन्वर्ट किया माल्टोज में। दूसरा था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम था? जीवाणुओं को मारना। खत्म कर। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों अभी तक समझ में आ रहे हैं। कोई भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसका आपको उचित आंसर जरूर दूंगा। तो ये बात थी बच्चों मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर लाल रंग। अच्छा बात आती है सर मुख गुहा के अंदर तो दांत भी होते हैं, जीभ भी होती है। तो बच्चों ये हम अलग से कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस रहेगा पाचन पे। नेक्स्ट रासमुख, और इसके बाद हम क्या देखेंगे? रासमुख। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बच्चों आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ में नोट्स बना लें, या आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपसे ध्यान रखूंगा, थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों रासमुख। देखो बच्चों कुछ ऐसी इस तरीके की
अगर बच्चों ऐसे सीधी होती है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, सीधी होती तो जैसे ही भोजन किया, भोजन सीधा आमाशय में पड़ता, तो यहाँ एक दर्द होता, पेन होता। जैसे भोजन किया तो ऐसे पहले से टेढ़ा आना पड़ता, ये कहीं सीधा ना गिरे, घूमता घुमाता जाए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा अपने गिलास से नीचे पानी गिराते हैं तो सीधा नीचे गिरता जाता है, तो उसको रोकने के लिए, ताकि वो बड़े आराम से आमाशय के अंदर पहुंचे, तो उसे पूरा घुमा घुमा कर लेके जाते हैं। और यहाँ पर जो भोजन की जो गति है, जो भोजन चल रहा है, उस गति को ही बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति। और इसके साइज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ग्रासमनी का जो लगभग साइज है बच्चों को होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, यानी कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना। इसके अलावा बच्चों इसका कोई काम नहीं होता। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे अमाशय या स्टमक। अमाशय या स्टमक। इस तरीके से बच्चों इसको 3 पार्ट्स में मैंने बांट रखा है स्टमक को। सबसे पहले अग्र भाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अग्र भाग होता है कार्डियक और ये स्त्रावण करता है HCl का। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, pH मान लगभग 1.5, काफी ज्यादा अम्लीय होता है। तो बात आती है सर इसका काम क्या? इसका काम होता है बच्चों उन कीटाणुओं को खत्म करना जो लाइसोजाइम, याद आ गया बच्चों लाइसोजाइम कहाँ था? मुख गुहा के अंदर। जो बच्चों उस लाइसोजाइम से बचकर आ गए, उन कीटाणुओं को नष्ट करने का काम किसका होता है? HCl का। या भोजन को सड़ाने का काम किसका होता है? HCl का। तो ये कहाँ स्रावित होता है? अग्रभाग। इसके मध्य भाग में रुझि। बच्चों ये जो आपको संरचनाएं दिखती है कांटानुमा, उन्हें रुझि बोलते हैं। ये क्या होता है? जब भूख लगी होती है या मैं से बोलूं कि आमाशय खाली होती है, तो बच्चे कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ने का मतलब बच्चों ये चुभती हैं बाद में अंदर, और जब वो चुभती है तो ऐसे ही लगता है कि चूहे दौड़ रहे हैं। जब ये पूरी भरी रहेगी तो ये बढ़िया रहती है, ठीक है। तो यहाँ स्रावित होते हैं बच्चों जठर रस। तो यहाँ होता है म्यूकस। तो ये कुल 3 पार्ट थे किसके? आमाशय के। सबसे पहले आया HCl, HCl ने अपना काम किया। उसके बाद आते हैं जठर रस। अगर मैं बात करूं बच्चों जठर रस की, तो यहाँ 2 प्रकार के हार्मोन आते हैं। एक तो आता है एंजाइम आते हैं। एक तो होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। अब बात आती है सर कि रेनिन और पेप्सिन का काम क्या होता है? बच्चों रेनिन का काम होता है दूध के प्रोटीन का पाचन करना। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अपने हिसाब से कमेंट करिए। जो सही कमेंट करेगा उसे मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। तो रेनिन का काम होता है दूध के प्रोटीन का पाचन करना। बच्चों ये सिर्फ छोटे बच्चों इन्हीं के अंदर एक्टिव रहता है। क्योंकि देखो बच्चों, जो छोटा बच्चा होता है वो कुछ खा नहीं पाता, और हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए हमें जरूरी होते हैं प्रोटीन। अब छोटा बच्चा खा नहीं पा रहा तो उसके शरीर की ग्रोथ कैसे होगी? तो सिर्फ माँ का दूध पीता है। तो अब शरीर को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उस दूध का पाचन करना है। तो फिर वहाँ छोटे बच्चों में उपस्थित होता है रेनिन एंजाइम, जो कि उस दूध के प्रोटीन का भी क्या कर देता है? पाचन करता है। और इसी प्रोटीन से ही शरीर का क्या होता है? निर्माण। यानी कि प्रोटीन को क्या बोला जाता है? शरीर का निर्माण पदार्थ बोला जाता है, न कि प्रोटीन हमेशा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो रेनिन ने अपना काम किया। नेक्स्ट होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है बच्चों? ये प्रोटीन, तो बाकी जो भोजन के अंदर जो प्रोटीन है उसके पाचन को प्रारंभ करता है, या प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया।
तो ये काम होता है बच्चों जठर रस का। इसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्षारीय भी होता है, या मैं ऐसे बोलूं कि बहुत अधिक क्षारीय होता है, जो इस HCl के प्रभाव को कम करता है ताकि ये जो दीवारें हैं जठर की या अमाशय की वो प्रभावित न। तो ये बच्चों सारी कहानी थी किसकी, अमाशय की। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ बच्चों यहाँ पे वसा का भी पाचन इंग्लिशीकरण क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा, अमाशय से प्रारंभ। तो अभी तक हमने क्या देखा, मुख गुहा के बारे में देख चुके हैं, ग्रासनली के बारे में देख चुके हैं, और अमाशय के बारे में कि किसमें कैसे पाचन होता है, कौन कौन से स्तर चलते हैं, क्या पाचन होता है क्या नहीं। ऐसे ही बच्चों तो मुख गुहा की मैं बात करूँ तो मुख गुहा में दांत भी थे, तो दांतों के बारे में अभी हमने नहीं देखा, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो नहीं है लेकर आएंगे टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर अकेले, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, या मैं से बोलूँ कि लीवर और अग्नाशय, इनके द्वारा स्रावित होने वाले रस या इनका क्या काम होता है, कैसे ये काम करते हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि पार्ट 2 के अंदर। पहले पार्ट 1 अच्छे से पढ़िए, इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट जरूर करिए, और अगर किसी अन्य टॉपिक की भी आपको ज़रूरत है तो पहले पढ़ना चाहते हो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मुझे वो भी बता सकते हो, अपने पहले उसी वीडियो उसी के ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।